गुड मॉर्निंग पीपल एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज है 10 नवंबर 2024, संडे का पेपर है। द हिंदू हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट एंड फास्ट फॉरवर्ड हम करेंगे। मैं टाइमर लगा देता हूँ फटाक से। लेट मी स्विच ऑन माय टाइमर कि भाई 20 मिनट में इस पेपर को निपटाएं जैसे भी तैसे करके, ठीक है। टाइमर लगा लेता हूँ मैं भी। ओके, तो टाइमर हमने लगा लिया है भाई 20 मिनट का। लेट्स स्टार्ट द पेपर। ओके, तो हमने टाइमर लगा स्टार्ट कर दिया पेपर। तो बात करते हैं भाई 10 नवंबर की बात है। ओके, आज के पेपर हम देखेंगे। फ्रंट पेज में अगर हिंदू पेपर में देखते तो हमें पता लगेगा कि भाई पहले पेज में जो न्यूज आई है, पहला है कि टीम इंडिया विल नॉट प्ले इन पाकिस्तान, बीसीसीआई टेल्स आईसीसी। बीसीसीआई ने बोला है आईसीसी को कि भाई ड्यू टू रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान, ड्यू टू बिटर रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न, इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। चैंपियन ट्रॉफी जो होने वाली है आपके पाकिस्तान में। उन्होंने बोला हम एक प्लान कर सकते हैं, जो भी मैचेस होंगे उनको एक हाइब्रिड मॉडल में प्लान कर सकते हैं कि भाई इंडिया का मैच अगर आप किसी भी कंट्री के साथ करवाते तो वो आप यूएई में करवाइए, ठीक है। इन्होंने साफ साफ बोला है। ओके, सो दिस इज हाउ द थिंग्स हैपन। आपके जो जयशाह साहब हैं बीसीए सेक्रेटरी हैं, वो चीफ बनने वाले हैं 1 दिसंबर को आईसीसी के। तो ऐसा वाला पार्ट बोला है इन्होंने, ठीक है। ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न एंड द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो ऑब्वियसली बिटर है काफी टाइम से, तो इसी को देखते हुए इंडिया ने डिसीजन लिया है कि भाई ऐसा है कि हम नहीं भेजेंगे अपने बंदे पाकिस्तान में, ठीक है। एक तरफ टेररिज्म फैलाते हो, एक तरफ स्पोर्ट्स फैलाते, ऐसा थोड़ी होता है अभी, है ना। तो ऐसी वाली बात बोली गई है। अगला पार्ट जो फ्रंट पेज में जो इंपॉर्टेंट है, एक तो है कि भाई ये रैंसमवेयर अटैक हिट्स क्रूशियल डिफेंस यूनिट लास्ट ईयर। देखो यार, आजकल साइबर क्राइम इतना बढ़ रहा है कि इस साइबर क्राइम ने आपकी डिफेंस सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस को भी नहीं छोड़ा है। ओके, इनफैक्ट देयर आर मेनी रिपोर्ट्स कि 2023 में आपकी डिफेंस इंस्टॉलेशन पे अटैक हुआ है आपके रैंसमवेयर का, जो कि एक साइबर क्राइम फ्रॉड होता है। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 2023 में अगर इसमें लिंक करा गया इस सिचुएशन को कि आपके आधार लीक हुए हैं, आधार डेटा लीक हुए हैं एज पर दिस रिपोर्ट, एंड यू हैव पासपोर्ट लीक ऑल्सो। पासपोर्ट डिटेल लोगों के नाम, फोन नंबर, एड्रेस तक लीक हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस रैंसमवेयर थिंग। एंड 2023 में ही जो हुआ था मामला, आपका G20 वाली मीट हुई थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लिंक बोला गया कि बहुत बड़ा एक लेवल पे बड़ी दिक्कत हुई है, ऐसा इसमें बोला गया। इसके साथ जो है आपका देयर इज इंसिडेंट इंक्लूडिंग वेबसाइट इंट्रूशन, मालवेयर प्रोपगेशन, मैलिशियस कोड्स, फिशिंग, DDoS अटैक्स, वेबसाइट डिफेचमेंट, अनऑथराइज्ड नेटवर्किंग, स्कैनिंग एक्टिविटीज, रैंसमवेयर अटैक्स एंड डेटा ब्रीचेस, ऐसे वाले पार्ट में सीबीआई इज मॉनिटरिंग द प्रोब एंड दोस कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम में उसने साफ साफ बोला है। DDoS स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। तो ऐसा कुछ बोला है यार, ठीक है। दिस इज द रिपोर्ट। आपकी COP29 होने वाली है अजरबैजान बाकू में, ठीक है, आने वाले टाइम में, एंड दिस विल बी द 29th एडिशन, दैट इज COP29। ओके, इसमें क्लाइमेट फाइनेंस की बात करी जाएगी। इसमें इंडिया ने बोला साफ साफ हम वहां पे बात रखेंगे कि भाई हमें क्लाइमेट फाइनेंस चाहिए ताकि हम अपने क्लाइमेट गोल्स को रीच कर सकें। ओके, तो ये वाला पार्ट है। तो इंडिया ने ऐसा अपना पार्ट तैयार करा कि वी विल जस्ट कॉल फॉर दिस थिंग। बाकी फ्रंट पेज में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। बलोचिस्तान में आपका लाइक क्वेटा में 14 सोल्जर्स इंजर्ड हो गए। पाकिस्तान में बम फूटा है। जब पाकिस्तान की तो लाइक कहानी ऐसी है, इफ यू विजिट पाकिस्तान हैव अ ब्लास्ट टिल यू लास्ट, सिंपल दा फंडा। वर्ल्ड के पेज में आते हैं। अगर हम वर्ल्ड के पेज में आते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। पहला पार्ट तो बोलिविया कोर्ट ने रूल करा है कि बोलिविया के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है मिस्टर एवो मोराल्स, वो दोबारा प्रेसिडेंट पोस्ट पे नहीं खड़े हो सकते। वहां पे एक रूल है कि एक बंदा 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है, चाहे वो लगातार बने चाहे रुक रुक के बने, 2 के बाद बंदा प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। तो ऐसा उन्होंने बोला है। तो आ सकता है क्वेश्चन कि बोलिविया में कौन से बंदे को रूल करा गया, दैट इज आपका एवो मोराल्स। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस कनाडा एंड्स फास्ट ट्रैक वीजा प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। कनाडा ने अभी इंडिया और कनाडा में चलते जो रिफ्ट हो रखा है, इसके अपार्ट फ्रॉम दिस कनाडा कैंसल्ड द फास्ट ट्रैक वीजा प्रोग्राम। पहले जो वहां पे बच्चे पढ़ने जाते थे उनको इजीली वीजा मिल जाता था अंडर SDS स्टडी वीजा प्रोग्राम, ठीक है। लेकिन अब स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वाले प्रोग्राम के अंदर, बट अब इनको दिक्कत आएगी आने वाले टाइम में, ऐसा इसने बोला है। ओके, बाकी मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड पेज में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब आते हैं प्रोफाइल सेक्शन में। प्रोफाइल सेक्शन में कुछ आपका एक नॉर्मल 3-4 प्रोफाइल दी गई। एक मागा, दैट इज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन चला था यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, ठीक है। इसका सिंपल लाइक देयर आर सो मेनी इफ एंड बट्स इन दिस कैंपेन। मेनली ये कैंपेन चला था इमिग्रेशन पॉलिसी लेके कि इंडिया जो आपका जो अमेरिका में है वहां पे काफी इमिग्रेशन पॉलिसी इशू हो रखे हैं, जिसकी वजह से वहां पे काफी लोगों को दिक्कत आती है। क्योंकि आपके नए प्रेसिडेंट वो आपके राइटेस्ट विंग है, नेशनलिस्ट प्रेसिडेंट है वहां के, और वो हमेशा अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को प्रमोट करते हैं। इस वजह से उन्होंने बोला कि मैं जैसे आऊंगा मैं फटाक से क्या करवा दूंगा, मैं यूक्रेन और रशिया और को खत्म करवा दूंगा, मैं इमिग्रेशन बंद कर दूंगा, मैं इमिग्रेंट्स के खिलाफ सख्त एक्शन लूंगा।
ऐसी ऐसी बात इन्होंने बोली है। तो इस कैंपेन के तहत इनको बहुत जगह से वोट मिली है। इनफैक्ट ही गॉट द वोट फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्रीज डायस्पोरा, मतलब कंट्रीज डेमोग्राफिक, राइट। जैसे कि उनको लाइक लेटिनोस की वोट मिली है, इनको हिंदू मुस्लिम की वोट मिली है, इनको क्रिश्चियन का सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला है। तो दिस इज हाउ द थिंग्स हैपन, दैट्स ही गॉट द वोट एंड दैट्स ही जस्ट मेड द प्रेसिडेंट अगेन। इन्होंने पहली लेडी चीफ ऑफ स्टाफ को नियुक्त कर दिया, दैट इज सुसी वाइल्स। इनका पूरा नाम है आपका, इनका पूरा नाम है सुसन समरॉल वाइल्स, ठीक है, सुसन समरॉल वाइल्स, लेकिन उनको प्यार से सुसी वाइल्स बोलते, प्यार मतलब वही नाम से वहां पे जानते हैं। शी इज अ वेरी नाइस लेडी। ये लाइमलाइट पसंद नहीं करती, ये कैमरे के पीछे काम करती हैं। ट्रंप जी को जिताने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। शी वॉज द कैंपेनर फॉर द ट्रंप, ओके, मिस्टर ट्रंप। तो ये वाला पार्ट है। आपके इजराइल में मिनिस्टर फेरबदल हुआ है। इजराइल काट्स जो पहले फॉरेन मिनिस्टर थे, अब वो डिफेंस मिनिस्टर बन गए। वहां के आपके जिनको हटाया हुआ है, योव गैलेंट को हटाया। योव गैलेंट को हटाने के लिए 3-4 चीज बोली गई। उसमें पहला पार्ट इन्होंने जो योव गैलेंट जो तीन वाले पार्ट वो करते थे, 3 उन्होंने डिमांड रखी थी कि पहला तो जो अक्टूबर 7 को अटैक हुआ था इजराइल में, जिसकी वजह से इसराइल के काफी सारे बंदे हॉस्टेज बना लिए हमास में, उनकी इंक्वायरी करी जाए। नंबर 2 इन्होंने बोला कि हमास के साथ एक पीस सेटलमेंट अब पॉसिबल है। नंबर 3 कि जो ऑर्थोडॉक्स, जो ज्यादा ही हाईली ऑर्थोडॉक्स बंदे हैं, उनको कंपलसरी मिलिट्री सर्विस में लाया जाए इसराइल की। इन 3 चीज को मद्देनजर रखते उन्होंने बात रखी। तो इसके खिलाफ ऐसा बोला गया है कि आपके इसराइल के पीएम साहब मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने उनको हटा दिया है उनकी पोस्ट से, ठीक है। दिस इज समथिंग इन प्रोफाइल सेक्शन। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, चलो इसको पूरा ही खोल लेते हैं ना, सही रहेगा तो इजीली लाइक मामला ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि भाई जो यहाँ पे 3 आर्टिकल्स दिए हैं, बड़े प्यारे प्यारे हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन, ओके, क्या होगा पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, आप इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो यार, पहला वाला पार्ट यहाँ पे जो कहानी उठी है, आपके जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीएम है, उन्होंने बोला है कि जो भी वुमेन और जो भी कपल्स आपके लाइक दे इफ दे हैव द गुड फर्टिलिटी, इफ दे प्रोड्यूस अ मोर चिल्ड्रन देन दे विल बी इंटेंसिफाइज्ड, ओके, उनको ज्यादा रुपए किसी भी फॉर्म में आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, ओके, अगर आप ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं फैमिली में, ठीक है। क्या सिचुएशन आई है ऐसी यार, देखो अभी आने वाला है, क्या दिक्कत होने वाली है, अभी ये होने वाला है कि 2026 में दोबारा से डीलिमिटेशन कमीशन बैठेगा और जो कि बात करेगा कि भाई कितनी सीट किसको जानी चाहिए। ऐसा हमने फ्रीज करा था आपके पास्ट ईयर्स में, 1971 में हमने फ्रीज करा था कि भाई ऐसा वाला पार्ट है कि इनको फ्रीज कर दो इस पॉपुलेशन को, इस सेंसस के आधार पे, ताकि आपके जो लोग हैं, आपके इंडिया के जो लोग हैं, वो अल्टीमेटली क्या करेंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल मिशन पे काम करेंगे, ठीक है। ऐसा हमने इस बात को रखी थी। मैं टाइमर देख लेता हूं, देखो भाई 12 मिनट बचे हैं, तो ऐसा बात रखी। अब इसमें पंगा क्या हुआ, जो लोगों ने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करी होगी, यानी कि जिन्होंने अपनी फर्टिलिटी को घटाने के लिए काम करे होंगे, मेनली सदर्न स्टेट्स है, फॉर एग्जांपल जो स्टेट्स है तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, हिमाचल प्रदेश, ये डेवलप तो हो गए, ये बढ़िया से डेवलप तो हो गए, लेकिन इनकी पॉपुलेशन होगी कम। अब इनकी एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा है, इनके जो बंदे हैं, जो ज्यादा बूढ़े लोग हैं, उनके नंबर बढ़ते जा रहे हैं, जो कि जिससे कि इनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल बढ़ने वाला है। पहला पार्ट। सेकंड पार्ट, इन बंदों को दिक्कत ये आएगी, ऐसा इन्होंने बोला है कि हमें तो इस चीज का फल ऐसा मिल रहा है कि हमारी सीट्स कम हो जाएंगी अगर डिलिमिटेशन कमीशन हुआ। तो ऐसा बोला जा रहा है यूपी, बिहार जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, ऑल्दो दे आर गरीब कंपेयर टू द अदर स्टेट्स, तो पंगा ये होएगा कि भाई इनकी सीट्स बढ़ जाएंगी पार्लियामेंट में, क्योंकि वहां पे पार्लियामेंट में सीट्स जो मिलती है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन मिलती है, तो इनके साथ तो घाटा हो गया। तो कहीं ना कहीं फेडरलिज्म वाले स्ट्रक्चर को हैम्पर करेगा, ठीक है भाई, ऐसा इन्होंने बोला है। तो यही चीजें, इसमें 2-3 चीजें और बोली अलग से कि इनको इम्पैक्ट क्या बढ़ेगा। मैंने बताया जैसे कि ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशो बढ़ जाएगा, ठीक है। कहा जाता है कि भाई ऐसा इसने बोला है कि अगर ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो 15% से ज्यादा होता है तो दिक्कत आती है, लेकिन आपके तो यहाँ पे काफी लोग इसको पार कर चुके हैं, ठीक है। देयर आर मेनी स्टेट्स हैव क्रॉस दिस लिमिट, फॉर एग्जांपल आपका लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आपके ये जो है आपके लाइक मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, ये दे हैव क्लियरली रूल्ड आउट दैट, ओके। तो इम्प्लीकेशन मैंने बताया, फेडरल स्ट्रक्चर में दिक्कत आएगी, ऐसा बोला जा रहा है, इनकी सीट कम हो जाएंगी। सॉल्यूशंस क्या बोले हैं इसमें, सॉल्यूशंस ये बोले हैं कि भाई देखो ऐसा है,
रिलेटेडली सीधा सीधा बोलो कि भाई आपका जो वुमेन ज्यादा बच्चे बेयर करें ऐसा होने से दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव मशीन्स, राइट। जो पढ़े लिखे वुमेन है दे हैव द राइट ऑन हर बॉडी। ऑब्वियसली बात है अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो भाई उसकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है, राइट। उस टाइम फ्रेम में वो लड़की जो है, वो वुमेन जो है, वो आपके घर में रहती है और अल्टीमेटली उसके प्रेगनेंसी के बाद भी जो काफी टाइम अपनी हेल्थ पे बिताना पड़ता है, जिससे उसकी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। जब तक अच्छी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जब तक पेड मैटरनिटी रिलीफ लीव नहीं दी जाएंगी, जब तक पेड इंसेंटिवाइज नहीं करा जाएगा, तब तक ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, पॉपुलेशन बढ़ नहीं सकती, ऑब्वियसली बात है, राइट। कौन ही ऐसा बच्चा होता है जिसमें आपका करियर ही हैम्पर हो रहा है? तो दिस इज समथिंग दैट दे इज टॉकिंग अबाउट कि आपका जो पॉलिसी बनानी पड़ेगी, आपको पैटर्निटी वे में, आपको मैटरनिटी वे में अच्छे से पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जिससे कि आने वाले टाइम में अगर आपको पॉपुलेशन कम या ज्यादा करनी है तो उसके हिसाब से कपल एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके और साथ में वुमेन को सिर्फ रिप्रोडक्टिव मशीन ना समझा जा सके और अल्टीमेटली एक अच्छे वे में काम हो। तो ऐसा इन्होंने बोला है, ओके। तो सोशल सिक्योरिटी वाला पार्ट देखने को बात करते हैं ये लोग, ओके। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट कि मदरहुड पेनल्टी नहीं दे सकते यार हम एक मदर को कि भाई आप मदर बनोगे तो अल्टीमेटली आपको जो है रुपए कम कर दिए जाएंगे। दिस इज नॉट द थिंग वी कैन डू, राइट। ये काम कर सकते हैं। एक और पार्टी ने बोला है कि भाई देखो कायदे से पॉपुलेशन बढ़ रही है बिहार, यूपी और अपर बेल्ट्स की, अपर हिंदी स्टेट्स की, और पॉपुलेशन कम हो रही है नीचे वालों की। नीचे वाले बोलते हैं आंध्र प्रदेश, दिस इज तमिलनाडु। वहां के बंदे वहां जाते हैं, वो से नॉर्थ इंडियंस होते हैं, मोस्टली साउथ इंडिया में जाते हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ऐसा पार्ट हो रहा है कि भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी पहुंच रही है उस एरिया में जहां पे पॉपुलेशन आंकड़े ज्यादा है, बट वो बंदे तो वहां पे है ही नहीं। दे आर जस्ट हैविंग द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इन द साउदर्न स्टेट्स। तो वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहे हैं साउदर्न वाले, ठीक है। तो गवर्नमेंट को इस तरीके से स्कीम बनानी चाहिए कि जहां पे जिन्होंने अच्छा काम किया है, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर में अच्छा काम किया है, उनको इंसेंटिवाइज करना चाहिए रादर देन उनको पनिश करें, ठीक है। तो ये वाला एक बात बोला है। इसमें अगला आर्टिकल आया कि व्हाट हैपेंस टू द इंडियन फर्म ऑन द ब्लैक लिस्ट। देखो यार ऑब्वियसली बात है, अभी रिसेंटली क्या हो गया, इंडियन फर्म्स को ब्लैकलिस्ट करा गया कि उन्होंने डुअल यूज, इस आधार पे कि उन्होंने डुअल यूज टेक्नोलॉजी भेजी है आपके रशिया को, ठीक है। साथ में उन्होंने ऐसे गुड्स को री एक्सपोर्ट कराया रशिया को जो यूएस से हमने इंपोर्ट किया, ऐसा इस पे चार्ज लगाया, ठीक है। अब पंगा क्या है, इंडिया ने इस पे कोई कमेंट नहीं करने बोले कि विल टॉक अबाउट इट। अब इसमें दिक्कत क्या है आपकी, इसमें दिक्कत ये है कि इन्होंने बोला है कि भाई ये जो सैंक्शंस हैं, इंडिया ने बोला है कि ऐसा लाइक हमें लगता है कि ये ठीक से देखे नहीं गए हैं। इंडिया ऐसा कोई डुअल यूज वाला काम करता नहीं है। इनफैक्ट इस जो कंपनीज में आपके जो बैन हुई है, इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी टेंडर कहीं पे है, ठीक है। और गवर्नमेंट के पास एक रॉबस्ट पॉलिसी, इनफैक्ट वी आर हियर टू हैव अ वेरी गुड थिंग इन टर्म्स ऑफ आवर ट्रेड। वी हैव अ स्ट्रेटेजिक ट्रेड, वी हैव अ non-proliferation agreement with many of the groups. For example, we are part of Wassenaar arrangement, we are part of Australia group, we are part of missile technology control regime. तो हम ये dual use वाला काम तो कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। We just follow the each guideline. तो इंडिया ऑब्वियस है, इंडिया हमेशा बात करता है कि इंडिया कहता है ये यूनाइटेड एक्शन है, हम लोग इसको नहीं मानते, हम सिर्फ अगर सैंक्शन होंगे तो यूएन के सैंक्शन को मानेंगे। पहला पार्ट, इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का हक है, इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, वो जो चाहे कर सकता है, किसी के भी दबाव में नहीं आके काम नहीं करता है इंडिया। तो दिस इज द व्हाट इज इंडिया इज, ठीक है। अभी मैंने इनफेक्ट एक पेज में पढ़ा था, हमने बोला हरदीप सिंह पुरी जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं साहब, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, अगर हम रशिया से उस टाइम ऑयल इंपोर्ट ना करते, यूक्रेन रशिया वॉर के चलते सैंक्शन डर जाते, तो आज इंडिया में ऑयल के प्राइस बढ़ जाते और कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन ज्यादा आ जाता। बहुत बड़ी बात है यार, हम दो बंदे लड़ रहे हैं बाहर के, हम अपने कंट्री और अपने कंट्रीज के बंदों को कैसे हैम्पर कर सकते हैं, राइट। गलती किसी और की भुगते हम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, राइट। सो दिस इज हाउ द थिंग्स हैपन। तो इसमें एक सॉल्यूशन बोला है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, अपने खुद के करेंसी में डील करना चाहिए। जब रशियन ऑयल परचेज करते हैं, डायमंड प्रोसेसिंग करते हैं, तो वी शुड फोकस ऑन अवर ओन करेंसीज, ओके। तो ऐसा बोला कि ट्रम्प जी के आने पे काम होगा, कुछ बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये तो सैंक्शन रहेंगे, ठीक है, ऐसा करके बात करिए। इन्होंने हाउ विल ट्रम्प ट्रीट इलीगल इंडियंस। देखो ऐसा है कि ट्रम्प इंडियन और इंडियन या कोई पाकिस्तान है, कोई भी किसी भी कंट्री के बंदों में डिफरेंस नहीं करते हैं साहब, जब बात होती है इलीगल इमिग्रेंट्स की। साफ साफ बोला है इन्होंने, कैंपेन का इनका वही जो मेन पोर्टफोलियो जो मैनिफेस्टो था उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आते के साथ ही हम इमिग्रेशन कम करेंगे। इमिग्रेशन में होने वाले काफी जो आपका बॉर्डर है दैट इज मैक्सिको बॉर्डर, ठीक है, वहां पे इन्होंने बात करी है। इन्होंने बोला जिसके पास भी वीजा नहीं होगा उसको बाहर कर देंगे, और अभी भी इन्होंने चार्टर फ्लाइट भेजी जिसमें काफी इंडियंस भी थे, राइट। तो दिस इज हाउ द थिंग्स हैपन। तो इनफैक्ट आने वाले टाइम में H1B वीजा, L1 वीजा और आने वाले टाइम में जितने भी वीजा होंगे उसके उस पर टाइट नॉर्म्स हो जाएंगे। अल्टीमेटली इनका इलीगल इमिग्रेंट्स कम हो जाए। इनका कैंपेन बोला है कि भाई जो इमिग्रेंट्स है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, दे आर इम्प्योरिंग द ब्लड ऑफ अमेरिकन्स।
दिस हाउ द कैंपेनिंग दैट स्टार्ट्स, एक पॉलिटिकल राइम था, ठीक है। तो ऐसा वाला पार्ट बोला है, लेकिन साथ में इन्होंने बोला है कि भाई ट्रम्प आएगा तो शायद कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी अभी ट्रम्प ने जो करा था मामला बांग्लादेश में जो हिंदू माइनॉरिटी थी उनके साथ जो अत्याचार हो रहे थे उसके ऊपर कमेंट बोला था। साथ में वहां के जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, उनकी वाइफ खुद इंडियन ओरिजिन की है, ऊषा चिलुकुरी वेंस, ऊषा चिलुकुरी वेंस इंडियन ओरिजिन की, तो शायद कुछ हो सकता है। बट टू बी ऑनेस्ट ऐसा अगर इलीगलिटी होगी कोई से रिश्तेदार नहीं होता है, ठीक है। दे विल कब भाई प्रेसिडेंट बना उस दम पे हो, ठीक है। तो दिस इज द थिंग दैट इज हैपनिंग, तो ऐसा बोला गया। अगला पार्ट आता है, बहुत बड़ी न्यूज है ये वाली। साफ साफ बोला एक रिपोर्ट ने कि इंडिया विल फेल टू मीट 2025 टीबी एलिमिनेशन टारगेट। देखो बोलना बहुत अच्छा होता है, इनफैक्ट वेल साइड इज गुड बट वेल डन इज बेटर, ओके। दो टू बी ऑनेस्ट द एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, ओके। तो ये वाला पार्ट है। सो साफ साफ बोला है कि आप कहते हो 2025 तक टीबी एलिमिनेट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आपके जो आंकड़े जो डेटा कहता है ऐसा नहीं है। इंडिया विल लैग बैक कंप्लीशन ऑफ दिस टारगेट बाय 2025। देखते हैं अब क्या होता है, क्या करते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, राइट। तो दिस हाउ द थिंग्स हैपन। एक स्टडी आई है, डे टाइम स्लीपनेस में बी टाइड टू डेमेंशिया सिंड्रोम। जिनको दिन में काफी नींदी होता है, जिनको काफी स्लीपी होता है दिन में, तो अल्टीमेटली दे विल हैव द प्रॉब्लम ऑफ रिटेनिंग द थिंग्स, उनको भूलने की आदत जल्दी बढ़ जाती है। तो डेमेंशिया का इस सिंड्रोम से लिंक करा गया, ऐसा नहीं कि उनको डेमेंशिया हो जाएगा, ठीक है, ऐसा लिंक करा गया। तो बेटर है यार, अच्छे से आप हेल्दी नींद लें, अच्छे से आप खाना पीना खाएं, एक फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में पक्का करें, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। अब आते हैं फटाक से स्टार्ट से पेपर करना शुरू करते हैं, ठीक है। स्टार्ट से हमने देखा कि भाई हिंदू का हमने जो फ्रंट पेज देखा उसका हमने बात कर ली। नेक्स्ट पे आते हैं हम फटाक से, हमने देखा कि भाई यहाँ पे हाँ दिल्ली की न्यूज है, पेट शॉप पेज नंबर 2 पे, पेट शॉप मस्ट रजिस्टर्ड विद दिल्ली एनिमल वेलफेयर बोर्ड। ऑब्वियसली बात नहीं, पेट शॉप है वहां पे इलीगल ट्रेड हो रहा है, इलीगल ट्रेड हो रहा है। साफ साफ एक बोला है इन्होंने भाई कि आप ऐसा है कि पेट शॉप्स को एनिमल वेलफेयर बोर्ड से रजिस्टर करना पड़ेगा। इससे फायदा ये होगा कि एनिमल्स का बचाव हो जाएगा, है ना। ऑब्वियसली बात है, इलीगलिटी खत्म हो जाएगी, है ना। ये वाला पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट है ये बीर बिलिंग के ऊपर है, पहला पैराग्लाइडिंग के, कि वहां पे बोला है कि बीर बिलिंग में अभी रिसेंटली क्या हुआ है, आपकी जो वर्ल्ड, ठीक है, जो आपका यहाँ पे हुआ है वर्ल्ड एशियन एडिशन ऑफ 2014 वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप नवंबर 2009 में हुई थी, 2 नवंबर से 9 नवंबर तक हुई थी, ठीक है। आज 10 तारीख है, तो इसके ऊपर एक बात आ गई है कि पैराग्लाइडिंग इज बिकम द कैपिटल, पैराग्लाइडिंग कैपिटल बन गई इंडिया की, ठीक है। बीर बिलिंग जाना यार, कभी मैं भी जाऊंगा, मेरा मन करता है, आई वांट टू लर्न द एडवेंचर स्पोर्ट। मजा है यार, थोड़ा घूमना चाहिए, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। तो वहां पे बोला कि यहाँ पे पहले गांव देहात हुआ करता, अब तो वहां पे मस्त तरीके से मामला सेटअप हो गया है, टूरिस्ट इंडस्ट्री बन गई है, होटल्स खुल गए हैं, वहां पे काफी दुकानें खुल गई हैं, मैगी पॉइंट बन गए हैं, आपके इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं ताकि पायलट बना सके वो लोग, ठीक है, पैराग्लाइडर्स वाले पायलट, ऐसा वाला पार्ट हुआ है। दिस इज हाउ द थिंग्स हैपन। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, इस जितना खतरनाक स्पोर्ट उतना ज्यादा रिस्क, वहां पे डेथ का काफी रिस्क है। इनफैक्ट जब ये पैराग्लाइडिंग होने वाली थी वर्ल्ड वाली, उससे पहले 2 बंदे खत्म हो गए थे, ठीक है। वन ऑफ माई स्टूडेंट टोल्ड मी कि भैया वहां पे होता क्या है कि वहां पे ना आए दिन मतलब डेथ होती रहती है। इट्स अ स्पोर्ट ऑफ वेरी हाई रिस्क, ओके। गवर्नमेंट ने बोला है कि we have to acknowledge that it is a high risk sport and accident can be avoided but not ruled out. रूल आउट हो ही नहीं सकता, एक्सीडेंट अवॉइड कर सकते हो, बट एक्सीडेंट होते हैं वहां पे, ये साफ साफ रिकॉर्ड है वहां पे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है। पैराग्लाइडिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पैराग्लाइडर फ्रॉम न्यूजीलैंड के बंदे ने शुरू करी थी 1994 में, ठीक है। ये वाला पार्ट है। आपके नायडू साहब जो आंध्र प्रदेश के सीएम है, आपके कैनेडा ही बोल रहे हैं सी प्लेन जो वाला पार्ट है, सी प्लेन कैन बी एक्ट एज अ गुड टूरिज्म इंडस्ट्री इन द स्टेट, ओके। सो दिस कैन बी डन। हम अगले पे आते हैं, हम अगले पेज पे आते हैं, नॉट एज सच इंपॉर्टेंट पार्ट। हम और आगे आते हैं, तो यहाँ पे एक बोला है आपके सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 8 पे बात करिए, एक्सेसिबिलिटी फॉर डिसेबल पर्सन इज अ फंडामेंटल राइट, रूल्स टॉप कोड। यार पता क्या है, आप मेजोरिटी ऑफ द लाइक एरिया में देखना, कुछ ही ऐसी जगह हैं जहाँ पे लाइक पीपल विद डिसेबिलिटी जो होते हैं उनके फ्रेंडली चीजें बनाई गई, इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल आप कभी भी कहीं भी लाइक मेजोरिटी ऑफ द स्कूल्स में जाना, उनकी टॉयलेट फ्रेंड लाइक दिस लाइक पीडब्ल्यू पीपल विद डिसेबिलिटी, ओके, पीडब्ल्यूडीज के फ्रेंडली टॉयलेट्स ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ओके। रेलवे स्टेशन पे अक्सर आजकल देखने को मिलता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द लोकल रेलवे स्टेशन में ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो आराम से चढ़ सके, बैठ सके। इनके रिलेशनशिप वाले पार्ट में बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। ऐसा बोला है कि भाई इनका राइट टू लाइफ, इनके राइट टू प्राइवेसी इनको भाई समझना चाहिए, इनके अच्छे से बात करनी चाहिए। इनके भी राइट्स हैं, एज अ बॉडी नीड्स, एज अ इमोशनल नीड्स, दे आर वेरी वल्नरेबल, क्योंकि लोग पूछते नहीं इनसे,
बस इनमें दया दिखाते हैं। दया नहीं दिखानी यार, इन पे समझना है, सीखना है। यू मस्ट बी सेंसिबली सेंसिटिव टुवर्ड्स देम। सो दिस इज समथिंग दैट दिस इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है, एज अ सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ओके, साथ में आपके जो जेपी नड्डा साहब हैं, इन्होंने साफ साफ बोला मेडिकल डिवाइस मार्केट टू बी 30 बिलियन बाय 2030। अभी जो मेडिकल डिवाइस मार्केट है वो आपका 14 बिलियन का है, इन्होंने बोला है 2030 तक इसको 30 बिलियन का बनने का हक है, बनना भी चाहिए। ओके, ऐसा वाला पार्ट है। हम आते हैं, हमने कर लिया साइंस वाला सेक्शन कर लिया, एफएक्यू वाला कर लिया, प्रोफाइल वाला कर लिया, वर्ल्ड वाला कर लिया। हम आते हैं स्पोर्ट्स पे। हरमनप्रीत और सृजेश जो कि आपके हॉकी के प्लेयर्स हैं, इंडियन नेशनल टीम के प्लेयर, हरमनप्रीत वाज द कैप्टन एंड सृजेश वाज अ मेन गोलकीपर। तो 49th FIH स्टैट्यूटरी कांग्रेस ने इनको हरमनप्रीत साहब को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर बोला है और गोलकीपर ऑफ द ईयर बोला है पीआर सृजेश साहब को। इट्स अ गुड ग्रेट ऑनर दैट इज गिवन टू देम। तो ऐसी बात रखी गई है। 20 मिनट हो गए यार, हमारा पेपर भी खत्म होने वाला है। नाइस थिंग। तो ये वाला पार्ट रखा गया है। साथ में राजस्थान में एक बड़ी बात हो रही है। राजस्थान के जो आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर है कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर, ही इज आल्सो द लाइक सिल्वर मेडलिस्ट विनर। ओके, तो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं 2036 में जब इंडिया में ओलंपिक्स होगा, हम चाहते हैं कि इंडिया के बहुत सारे मेडल ज्यादा से ज्यादा आए, तो हम एक टैलेंट हंट प्रोग्राम कर रहे हैं राजस्थान में, जैसे हम पकड़ेंगे बच्चे 10 से 14 साल के बच्चे, उनको ट्रेन करेंगे अच्छे से। इन्होंने बोला कि हम इंडिया के लाइन में, फॉर एग्जाम्पल टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम हम स्टेट में भी चलाएंगे, साथ में हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टेडियम बनाएंगे, आने वाले टाइम में हर एक तहसील में एक स्टेडियम बनेगा। और उन्होंने बड़ी प्यारी बात करी है कि खेलो इंडिया जैसी स्कीम, हम खेलो राजस्थान स्कीम लाएंगे इंडिया, मतलब राजस्थान में। दिस इज हाउ ही इज टॉकिंग अबाउट। अच्छी बात है यार, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए, कल्चर चेंज हो रहा है, इट्स अ वेरी गुड इंडस्ट्री, ठीक है, फिट रहेगा बच्चा वो अलग। तो दिस इज हाउ द थिंग्स हैपन। तो प्रोटियाज किस टीम को बोलते हैं बताना मुझे, मैं बता देता हूँ। चलो, साउथ अफ्रीकन नेशनल टीम को प्रोटियाज कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज फॉर टुडेज न्यूज़पेपर। आज का पेपर द हिंदू खत्म होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।